VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने रीवा में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें रेलवे से जुड़ी बड़ी जानकारियों को उन्होंने साझा किया। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने यह बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद उन्होंने रीवा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तमाम बैठकों के बाद 2 जानकारियां उन्हें मिली हैं, जिनमें पहली रेवांचल में LHB कोच लगेगा, जो अगले महीने से शुरू होने वाला है। वहीं रीवा को एक नई साप्ताहिक ट्रेन मिलने वाली है, जो रेवांचल की तरह ही है और शनिवार के दिन भोपाल से रीवा और उसी दिन रीवा से भोपाल वापस जाएगी। आप भी सुनिए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में और क्या कहा। नए साल की पहली मुलाकात के कारण आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अभी हमने रेलवे के बारे में, तमाम सारे सत्र के बारे में कई बार बातचीत की, वो यहाँ भी बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का बजट का सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा, 25 तारीख तक चलेगा और इसमें से 19 दिवस में 13 बैठकें हम करेंगे। स्वाभाविक तौर है ये बजट का सत्र है, जो बड़ा सत्र कहलाता है, उसमें पूरे साल भर की योजनाओं का होता है। एक तो ये जानकारी आपको देनी थी। एक रेलवे के बारे में लगातार सब चारों तरफ से प्रयास होते रहे हैं और रीवा की रेल के संबंध में बड़ी डिमांड थी। तो अभी मेरे सामने 2 जानकारी आई है, मेरे पत्र हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कई चीज़ें हमने मांगी थी। DRM के साथ बैठक की, अभी GM के साथ बैठक करने वाला था, चिट्ठी यहाँ तमाम देना, लोगों से बातचीत करना बैठ करके। अभी जो 2 जानकारी मेरे पास आई है वो शायद रीवा के लिए एक सुखद अनुभूति की तरह होगा कि एक तो रेवांचल में LHB कोच लग रहा है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा, और दूसरा एक नई ट्रेन अपने को मिली है जो साप्ताहिक होगी, रेवांचल की तरह ही होगी। वहाँ से भोपाल से 9:25 पर चलेगी, शनिवार को 6 बजे यहाँ रीवा आएगी और उसी दिन दोपहर को 12 बजे चली जाएगी और 8 बजे रात को भोपाल पहुँच जाएगी। तो अभी तो ये था कि किसी तरह से शुरू हो ट्रेन, एक कोई रेगुलर इसका साप्ताहिक हो, किसी तरह हो जाए। बाद में सब मिल करके हम जब जोर लगाएंगे तो उसको दैनिक करने का या एडिशनल एक ट्रेन करने का प्रयास करेंगे कि वो हो। और अपना उसमें मांग हमारी ये थी कि रेवांचल का जो क्लोन चले वो जबलपुर की तरफ से चले, क्योंकि जबलपुर के लिए रीवा से शाम के वक्त में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं। तो एक गाड़ी बिना होके जा ही रही रेवांचल, इसको भी यदि जबलपुर की तरफ से ले जाएँ इटारसी होकर के, तो शाम को रीवा से जबलपुर जाने वालों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकती थी। तो खैर अभी तो एक बार किसी तरह से चल जाए, शुरू हो जाए, फिर उसका परिवर्तन करने का अपन प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे साथियों को यदि याद होगा आप सबको, तो पहले रेवांचल 2 तरह से चलती थी। 4 दिन जबलपुर से होकर के आती थी और 3 दिन बीना होकर के आती थी। बाद में मांग करते करते ये स्थिति बनी कि वो पूरा बीना ही हो गई, और जब बीना हो गई तो जबलपुर के लिए अपने लिए व्यवस्था नहीं बन पाई। इस कारण से इसको अपन ने प्रयास किया है कि वो हो जाए। हमने उनको पत्र इस तरह से दिया था कि एक हमने कहा था कि रेवांचल एक्सप्रेस को एक तो भोपाल के प्लेटफार्म नंबर 1 पर लिया जाए, तो वो पहले ही मान लिया था उन्होंने, 1 पर लगने लगी है। हबीबगंज से रीवा की तरफ जाने पर भोपाल स्टेशन को 6 पर लगाया जाए, या प्लेटफार्म नंबर और वहाँ हबीबगंज से प्लेटफार्म क्रमांक 1 से चलाया जाए। तो उसमें एक जो उन्होंने जानकारी मुझे दी है, उनका कहना था, मैंने जब DRM की बैठक ली तो उनका कहना था कि उसके बाद एक भोपाल से दिल्ली जो ट्रेन जाती है वो 10:45 पर निकलती है और हमारी गाड़ी 10 बजे निकलती है। दोनों को 6 नंबर से एक तरफ आने में उनके पास समय का गैप नहीं बचता, जिसके कारण वो ये रेवांचल छोड़ने के बाद उसको लगा सके। तो बल्कि हमने ये प्रस्ताव दिया था कि एक काम किया जा सकता है कि जैसा बड़े बड़े प्लेटफार्म में होता है कि रेवांचल के बाद आकर के दिल्ली वाली गाड़ी पीछे लगी रहे और जब ये निकल जाए तो आकर के खड़ी हो जाए, तो उधर से आने में जो आप दिक्कत बता रहे हैं वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सुझाव हमारा ये था कि यदि समय का गैप कम मिल रहा अपने को, तो रेवांचल को 9:45 पर स्टार्ट करो, 10 की जगह में 9:45 करो, तब वो भोपाल दिल्ली जाने वाले को काफ़ी समय बचेगा, उस पर विचार हो रहा है। और अभी उनका ये कहना था कि पीछे हम इसलिए नहीं लगा सकते कि प्लेटफार्म
उधर स्पेस कम है, इसलिए पीछे गाड़ी आकर के खड़ी नहीं हो सकती है। मेरी डिमांड को ये कह करके, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 9:45 यदि हो जाए तो फिर ये रेवांचल 1 नंबर से भोपाल, हबीबगंज के 1 नंबर से निकले और इसमें 1 नंबर पे आवे भोपाल पर, ये करने का प्रयास हो रहा है। रीवा पहुंचे मिर्ची बाबा महामंडलेश्वर ने आंदोलन शुरू किया और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्थी निकाली। शहर के कॉलेज चौराहा पहुंचने के बाद पुलिस ने सभी को रोका, जहां पर मिर्ची बाबा और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई और इस दौरान पुलिस ने अर्थी छीनकर नष्ट कर दी। बता दें कि गौशालाओं में अव्यवस्था के विरोध में मिर्ची बाबा कांग्रेस के समर्थकों के साथ सरकार के विरोध में यह प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री की अर्थी यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान जमकर विरोध भी हुआ और पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभी ने ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद प्रेस वार्ता आयोजित कर महामंडलेश्वर आचार्य मिर्ची बाबा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने यह कहा कि वो रीवा पहुंचकर जिले की 5 गौशालाओं का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें काफी अव्यवस्था भी मिली। इसके विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। बता दें कि पत्रकार वार्ता में मिर्ची बाबा ने भारतीय जनता पार्टी पर गौ माता की सड़कों में हत्या कराने का गंभीर आरोप लगाया है। बाबा ने कहा कि गौशाला में गाय नहीं तालाबंद है और गाय के खाने के लिए न तो चारा भूसा है और देखभाल करने वाली खर्च की राशि भाजपा नेताओं के खजाने में जा रही है। उन्होंने कहा कि जंगल, जमीन, गाय और भगवान राम के सहारे की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बैठकर राम के नाम पर चंदा खाया और अब गाय के भोजन का पैसा भी खा रही है। उन्होंने यह मांग की है कि गायों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। रीवा के सर्व स्माइल फाउंडेशन द्वारा शहर में स्थित नालंदा कॉन्वेंट स्कूल में सेल्फ डिफेंस और मेंस्ट्रुएशन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक स्कूल में मौजूद रहीं, जहां पर उन्होंने छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा और मासिक धर्म के बारे में बताया। इस दौरान स्कूल में ही छात्रों को सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष सत्यधर द्विवेदी ने स्कूल के छात्राओं को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हर वह अनुभव जिसमें आप भय का सामना करते हैं वह आपकी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी मैसेज के साथ उन्होंने स्कूल की छात्राओं को जागरूक किया। सीधी के जमोड़ी थाना अंतर्गत बाईपास में बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवारों को टक्कर मार दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सीधी के चौपाल का बताया जा रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति रामपुर का बताया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि जिस ट्रक के द्वारा बाइक सवारों को ठोकर मारी गई उस ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण ठोकर लगते ही बाइक सवार सड़क पर ही पूरी तरह से लहूलुहान हो गए, जिसके बाद जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में सवार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। ट्रक रीवा से सिंगरौली की ओर जा रहा था और इस दौरान जमोड़ी थाना अंतर्गत बाईपास के पास यह सड़क दुर्घटना हुई। बता दें कि बीते महीनों सीधी जिले में सड़क हादसों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो काफी चिंता का विषय है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। एनसीएल परियोजना जयंत में दोपहर के समय हैवी ब्लास्टिंग से एक मकान की दीवार गिर गई, जहां मेढोली निवासी राजकुमार बसोर नामक युवक मलबे के नीचे दब गया और मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय जन व विधायक सिंगरौली चक्का जाम करते हुए धरने पर बैठ गए। यह घटना सोमवार दोपहर के बाद की बताई जा रही है। चक्का जाम व धरना शाम 5 बजे से चल रहा था। घटना की खबर पुलिस को लगी, जहां मौके पर एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक, टीआई मनीष त्रिपाठी सहित भारी संख्या में पुलिस पहुंची स्थिति को काबू करने में जुट गई। बताया जा रहा है कि विधायक व मृतक के परिजन इस बात पर अड़े रहे कि यदि खदान से 500 मीटर के अंदर वारदात हुई है तो संबंधित एनसीएल प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर हो। इसके अलावा मृतक के आश्रितों को नौकरी व मुआवजा के साथ साथ विस्थापित स्थान चिन्हित किया जाए और जब तक मेढोली से विस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक ब्लास्टिंग का कार्य रोक दिया जाए। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।